चंबल घाटी का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले डकैती या बागी की सूरत सामने आ जाती है। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं दस्यु सुंदरी साधना पटेल का, जिन्होंने चंबल घाटी को आतंक का पर्याय बना दिया। साधना पटेल बचपन से ही काफी तेज रही। उन्हें जीन्स टी शर्ट पहनने का बहुत शौक था, लेकिन परिवार वालों ने साधना की शादी 17 साल की उम्र में ही कर दी थी। 6 माह बाद उसने पति को छोड़ दिया और फिर 1 साल बाद अपनी मर्जी से पसंद के लड़के से शादी कर रहने लगी, पर 1 साल बाद उसे भी छोड़ दिया। इसी दौरान कई बार डकैतों के संपर्क में आने से वह दबंग हो गईं। गांव वालों से लड़ना झगड़ना और कई दिनों घर से गायब रहना उनकी दिनचर्या बन गई। नवल धोबी गैंग में बंदूक लेकर बीहड़ में कूदी साधना ने कम समय में ही अपना नाम चर्चाओं में ला दिया। आए दिन राह चलते लोगों से मारपीट कर, छिनैती कर उनसे इलाके में दहशत फैला दी थी। साधना की दहशत से गांव में रहने वाले लोग शाम से ही घर के दरवाजे बंद कर अंदर कैद हो जाते थे। वह बीहड़ में अपना आतंक व्याप्त करना चाहती थी। इसी बीच नवल धोबी व उसके गैंग के कई सदस्य पुलिस के हाथ लग गए। इनके जेल जाने के बाद साधना ने गैंग की कमान संभाली और खुद सरदार बन बैठी। इसके बाद तो साधना पटेल ने कोहराम मचा दिया। वे गैंग के साथ ज्यादातर एमपी के क्षेत्र में सड़क निर्माण, तेंदुपत्ता का तोड़ना कराने वाले ठेकेदारों आदि से रंगदारी वसूलने में जुट गईं और लाखों की संपत्ति जुटाई। पाठा के भीड़ों में अभी तक ददुआ, ठोकिया आदि खूंखार इनामी डकैत रहे, लेकिन इन सभी के बीच साधना पटेल एक मात्र महिला डकैत के तौर पर उभरी। लेकिन जब साधना ने सरकार की नाक में ज्यादा ही दम कर दिया तो सरकार ने कड़ा कदम उठाया। पुलिस ने एक एक कर साधना पटेल के गिरोह के आदमी को चुनचर कर मारा, जिससे साधना कमजोर पड़ गई थी, जिससे उसका पुलिस से बचाव करना मजबूरी बन गई। एमपी पुलिस ने गैंग के आधा दर्जन इनामी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। इनके पास से गैंग के असले भी बरामद हुए थे और फिर पुलिस की दबिश की वजह से वो जंगलों से निकलकर दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर रहने लगी। लेकिन पुलिस वालों ने साधना को चैन से नहीं बैठने दिया और साधना को मंझगंवा थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों से गिरफ्तार किया। साधना के पास से 315 बोर देसी राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया था और इसी के साथ इस दस्यु सुंदरी का अंत हो गया।